यहाँ पर देखोगे, यस सर। देखो अभी जस्ट पढ़ा था हमने प्रीवियस में, साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए फॉर्मूला साइन ए प्लस बी में बी इज इक्वल टू ए पुट करके हमने ऐसा लाया था। फिर इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए साइन 2a इक्वल टू, सिमिलरली cos 2a का जो फॉर्मूला लिखा था, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों cos को sin में कन्वर्ट कर देंगे तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। दोनों साइन को cos में कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को अगर cos में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। तो cos 2a की फॉर्मूला इतना रह गया, cos 2a इज इक्वल टू दिस, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ पे पहले फॉर्मूला में cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में है, तो cos 2a इज इक्वल टू tan के फॉर्मेट में फॉर्मूला रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए cos 2a का फॉर्मूला 4 फॉर्मूला आ गया। लेकिन इसे ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं, इसे चेंज करके फॉर्मूला हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, तो 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos 2। इस फॉर्मेट में हम लोग ज्यादा फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cos 2a आ जाएगा। इसी का ट्रांसफॉर्म करके फॉर्मूला लिखेंगे tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए फॉर्मूला आ जाएगा। इतना सारा हमने देखा था, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 1 प्लस cos 2a हो जाएगा, tan स्क्वायर की जगह पर। अब देखो तो इसी का सब मल्टीपल अगर फॉर्मूला यूज करना होता है, मल्टीपल फॉर्मूला हो गया, इसे हम लोग मल्टीपल करते हैं। इसी का सब मल्टीपल फॉर्मूला अगर यूज करना होता, सब मल्टीपल फॉर्मूला यूज करना होता है, दैट इज द साइन। देखो यहाँ पे साइन 2a इज इक्वल टू, सिंस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a और इंटू cos a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a है। सब मल्टीपल मतलब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2a है तो उसका हाफ इस साइड a और a यूज हुआ है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चंस में साइन ए होता तो साइन ए इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे है उसका हाफ इस साइड हो जाता 2 साइन ए बाई 2 और इंटू कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2 tan ए बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। हमने आरएचएस साइड भी एलएचएस साइड एंगल हाफ करा तो आरएचएस साइड भी एंगल हाफ करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। या हमें साइन 4a भी मालूम करना होता तो साइन 4a इज इक्वल टू, तो साइन 4a की जगह पर साइन 2 इंटू 2a लिख सकते थे, और 2 इंटू 2a लिखा तो साइन 2a की जगह पर 2a रह जाएगा, तो इधर आरएचएस साइड कितना हो जाएगा 2 साइन 2a इंटू कॉस 2a रह जाएगा। अगर tan के फॉर्मेट में लिखा होता तो 2 tan 2a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 2a। हम लोग को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इस साइड का एंगल हाफ होगा और इस साइड का एंगल, ठीक ना। फिर साइन 4a cos 4a, सिमिलरली इसमें सब मल्टीपल कॉस में भी अप्लाई कर सकते थे। cos a इक्वल टू फॉर्मूला अगर मालूम करना हो तो cos a इक्वल टू इस फॉर्मेट में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a
तो 2a है तो उसका हाफ a/2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 रह जाएगा। फिर इसे ये भी लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a/2 -1, चूंकि a है उसका हाफ यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर a/2 -1 हो जाएगा। या tan के टर्म में लिखना होता तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 by 1 plus tan स्क्वायर a/2 is some multiple formula. Similarly, sin square 2 sin square a/2, तो 2 sin square a/2 is equal to 1 minus cos a लिखेंगे, 1 minus cos a, and 2 cos square a/2 is equal to 1 plus cos a, एंड डिवाइड कर देंगे तो tan स्क्वायर a/2, tan स्क्वायर a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a बाई 1 प्लस cos a। ये सब मल्टीपल फार्मूला हो गया। मल्टीपल सब मल्टीपल सेम फॉर्मेट में है, यहाँ ध्यान देना है आर साइड LHS साइड के एंगल का हाफ होगा। फिर इसमें देखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्मूला। अब सम ऑफ द थ्री एंगल्स के साइन 3a cos 3a tan 3a के फॉर्मेट में देखेंगे तो सिंस साइन ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। इसे या तो इसी को tan के फॉर्मेट में पढ़ा था हमने, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी अगर डिवाइड कर देते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी सी से, बी कॉस बी इंटू कॉस सी से, तो रिजल्ट आ जाएगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी, ये रहा था। सिमिलरली कॉस, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर क्या आ गया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों को इक्वल टू पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस ए, तो साइन 3a रह जाएगा इक्वल टू tan के फॉर्मेट में या साइन कॉस के फॉर्मेट में भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो साइन कॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे तो यहाँ पर देखो तो साइन कॉस के फॉर्मेट में देखेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, दिस विल बी 3 टाइम्स, 3 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए साइन क्यू ए। इसमें से अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर रहे साइन क्यू ए, तो साइन ए बाहर निकल जाएगा 3 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सबको हम साइन के फॉर्मेट में रखते हैं। तो साइन ए 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखो तो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 साइन ए इंटू माइनस 4 साइन क्यू ए, तो साइन 3a का फॉर्मूला हो गया। तो साइन 3a का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह से आ गया, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अगर इसी को tan के फॉर्मेट में रखना होता तो यहाँ पर देखेंगे tan के फॉर्मेट में अगर याद रखना होता तो साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो साइन 3a इज इक्वल टू कॉस क्यू ए, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, तो कॉस क्यू ए ना इंटू tan ए प्लस tan ए प्लस tan ए, तो 3 tan ए माइनस tan क्यू ए। हम लोग इतना ही छोड़ सकते हैं, कॉस के फॉर्मेट में साइन 3a इक्वल टू कॉस क्यू ए इंटू 3 tan ए माइनस tan क्यू ए, इतना ही तक छोड़ देते हैं।
फिर हमारे पास cos 3a का फॉर्मूला मालूम करना होता, तो cos 3a का फॉर्मूला मालूम करने के लिए cos a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें लिखना होता cos a प्लस बी प्लस सी। तो cos a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो इसमें फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b इंटू cos c माइनस cos a इंटू sin b इंटू sin c माइनस cos b इंटू sin c इंटू sin a माइनस cos c इंटू sin a इंटू sin b। तो इसमें a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c पुट कर देते हैं, तो cos a b c, तो cos 3a इज इक्वल टू, तो cos qa, दिस इज द cos qa माइनस यहाँ पर cos a इंटू साइन स्क्वायर ए, cos a इंटू साइन स्क्वायर ए, और ऐसा 3 टाइम्स आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहाँ पे cos a कॉमन ले लेते हैं, तो cos a कॉमन लेने से cos स्क्वायर a माइनस 3 साइन स्क्वायर ए। अब दोनों को हम cos के फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो cos से cos तो ऑलरेडी है cos स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो 3 प्लस 3 cos स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आ गया। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 या प्लस 1 4, तो 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए, तो cos 3a का फॉर्मूला हमें आ गया cos 3a इक्वल टू 4 cos qa। अब यहाँ पर देखना है कि हमें sin 3a का फॉर्मूला में 3 और 4 ऑर्डर, यहाँ पर मल्टीपल देखना, 3 और 4 मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन cos के फॉर्मूला में जब हम लिखेंगे तो 4 और 3 उल्टा मल्टीप्लाई होगा। अब 4 के साथ ही cos q आया, sin q आया, तब 4 के साथ भी cos q आएगा। तो इसका याद रखने का तरीका, ट्रिक मिल गया, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos qa माइनस 3 cos a, ऐसा फॉर्मूला आया। दिस इज इक्वल टू cos 3a। तो cos 3a का tan के फॉर्मेट में अगर फॉर्मूला रखना चाहेंगे, तो इसका को tan के फॉर्मेट में फॉर्मूला हो रहा था cos a इंटू cos b इंटू cos c, और आ जा रहा था 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, ये फॉर्मूला आ रहा था। तो इसमें हम लोग tan के फॉर्मेट में रखेंगे, तो cos 3a इज इक्वल टू cos a cos a cos a cos qa और इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a tan स्क्वायर a 3 टाइम्स tan स्क्वायर a c 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a cos 3a इक्वल टू। तो सिमिलरली अब tan 3a का फॉर्मूला प्रूव करना है, तो tan 3a इक्वल टू मिल गया हमें, tan 3a इज इक्वल टू sin 3a बाई cos 3a, हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं। तो sin 3a बाई cos 3a, तो sin 3a का फॉर्मूला tan के फॉर्मेट में ही देखे थे, cos sin 3a का फॉर्मूला tan के फॉर्मेट में cos qa 3 tan a माइनस tan qa, कितना होगा cos qa इक्वल टू, ऊपर लिखते हैं cos qa 3 tan a माइनस tan qa बाई cos 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 3a इक्वल टू cos tan के टर्म में, तो इसको भी लिखेंगे cos qa इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो हमें रिजल्ट कितना हो गया cos qa, तो tan 3a इक्वल टू tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan qa बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला हो गया tan 3a का फॉर्मूला। सिमिलरली cot 3a का फॉर्मूला अगर निकालते हैं, तो cot a प्लस बी प्लस सी की फॉर्मूला में a b c अगर पुट कर देते हैं, तो उसमें भी यही आएगा cot 3a इज इक्वल टू cot qa माइनस 3 cot a बाई
3 cot स्क्वायर ए माइनस 1, 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1, cot 3a में भी फॉर्मूला में ए बी सी के फॉर्मूला में ए ऐसा पुट करेंगे। इसका सम मल्टीपल देखते हैं, ये मल्टीपल था, अब इसका सम मल्टीपल, सम मल्टीपल मतलब साइन 3a इज इक्वल टू हमें जाना 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो इसका देखो कभी कभी हमें इसका ये भी यूज होता है, 4 साइन क्यू ए का रिजल्ट 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए। तो हम लोग देखेंगे पहले यहाँ पे साइन 3 ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। तो साइन ए इज इक्वल टू अगर निकालना होता तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ साइन एंगल है, तो यहाँ पर उसका 3 डिवाइड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3 साइन कितना होगा, साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन ए क्यू ए बाई 3 साइन क्यू ए बाई 3, ऐसा रिजल्ट ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, सब ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली cos 3a इज इक्वल टू फॉर्मूला जानते हैं 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a। तो इसे हम लोग cos a इज इक्वल टू मालूम करना होता तो 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a बाई 3 होता है, यहाँ पर a बाई 3 cos a बाई 3 ऐसा हो जाता। या हमारे पास बहुत सारे एंगल मल्टीप्लाई टर्म में रहता, मल्टीप्लाई टर्म में डेट इज साइन 6a रहता, तो साइन 6a को भी हम लोग लिख सकते थे। यहाँ पर दो तरीके से सोचेंगे, साइन 6a को 2 इंटू 3a सोचा तो हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता, साइन 2 इंटू साइन 3a इंटू कॉस 3a। अगर हम ऐसे सोचते होते साइन 3 इंटू 2a को सोचा था तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता 3 साइन 2a माइनस 4 साइन क्यू 2a। तो यहाँ पर देखो दोनों तरह से हमें सोचने पर डिपेंड करता है फॉर्मूला कौन सा कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। साइन 6a इज इक्वल टू, ये सब मल्टीपल का फॉर्मूला था। इसी में हम लोग देखते हैं एक और फॉर्मूला, ए साइन x माइनस 60 डिग्री इंटू साइन x इंटू साइन x प्लस 60 डिग्री, इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो पहले इसका सिंप्लीफाई करके देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई रहता है यहाँ पे 4, तो साइन x माइनस 60 डिग्री, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हमने पढ़ा था, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और इंटू ए साइन एक्स ए रह जाएगा। अब 4 साइन स्क्वायर एक्स साइन 60 डिग्री का रिजल्ट हमको पता है √3/2, तो 3/4 हो गया और इंटू साइन एक्स हो गया। अब इसके साथ एलसीएम लेंगे तो 4 साइन क्यू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3 साइन एक्स और बाय 4। तो यहाँ पर 4 कट जाने से यहाँ पे क्या रिजल्ट हो जा रहा है, 4 कटने से हमारा रिजल्ट आ जा रहा है ये साइन 3x का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, 4 साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, ये माइनस कॉमन लेने के बाद 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 3x का फॉर्मूला है। तो सिमिलरली यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला सुधारने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है, 4 साइन 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 3x। ये भी एक फॉर्मूला फॉर्मेट में हम लोग याद रखेंगे। सिमिलरली ओ cos 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू cos x इंटू cos 60 डिग्री प्लस एक्स, ये भी आ जाएगा cos 3x। इसे भी प्रूव करके देख लेते हैं, 4 cos a प्लस बी cos a माइनस बी, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर एक्स
और इंटू साइन इंटू कॉस एक्स, ये रह जाएगा। फिर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का रिजल्ट हो जा रहा है 1/2, तो दिस इज सर 1/4। हाँ सर हम सर जो cos 60 माइनस एक्स और सर cos 60 प्लस एक्स, सर वो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम इन दोनों के लिए? cos 60 माइनस एक्स इंटू cos 60 प्लस एक्स में यहाँ पे हम यस। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, या cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर एक्स और एक cos एक्स ये रह जाएगा, ठीक ना। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1/4, और साइन स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा इंटू कॉस एक्स हो गया। अब इसे देखो यहाँ पर हमने यहाँ इधर इस साइड सिंप्लीफाई कर देते हैं 4, और यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस -3/4 हो जाएगा, -3/4 इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस क्यू एक्स। तो दैट इज द 4 एलसीएम लेने के बाद 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x, 4 कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू cos 3x फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, तो 4 cos qx माइनस 3 cos x इक्वल टू cos 3x, तो दिस इज इक्वल टू आल्सो cos 3x फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो sin 3x cos 3x का फॉर्मूला तो समझ में आ रहा है ना, sin 3x cos 3x ये फॉर्मूला इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली देखो यहाँ पे हम पेज पलटने से ज्यादा अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब फिर पलट देते यहाँ पे, अभी जस्ट पढ़ा था देखो, तो साइन 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन 60 डिग्री प्लस एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू साइन 3x। फिर 4 cos 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू cos 3x अभी पर हमने। तो अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो डायरेक्ट tan 3x इक्वल टू ये भी तो लिख सकते हैं ना, tan 60 डिग्री माइनस एक्स इंटू tan x इंटू tan 60 डिग्री प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह से में tan a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला रखा।